हर स्थिति में होती है, पर सीखने को परिभाषित करना आसान नहीं है। पिछले 30 वर्षों के लगातार खोज के बाद आज हम सीखने को ऐसे परिभाषित करते हैं। सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें हम नए अनुभव प्राप्त करते हैं। हमारा मस्तिष्क इन अनुभवों पर काम करता है और इस तरह हम नई समझ बनाते हैं। और क्योंकि हम हर समय कुछ न कुछ अनुभव कर रहे होते हैं, ऐसा कहा जा सकता है कि हम हमेशा सीख रहे हैं। बच्चे सीखते कैसे हैं, ये समझने से पहले इसमें आने वाली चुनौतियों का जानना जरूरी है। मनुष्य के दिमाग पर काम करना और इसे समझना काफी मुश्किल है। इस मुश्किल को समझने के लिए पानी के उबलने का उदाहरण लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि वैज्ञानिक पानी के उबलने के हर पहलू को समझ चुके हैं। उन्हें पता है कि तापमान और दबाव का पानी के उबलने पर क्या असर पड़ता है, और आज ऐसे उपकरण भी बनाए जा चुके हैं जो इसे सटीकता से नाप सकें। इस प्रकार की कई प्रक्रियाएं हैं जिन पर समझ बन चुकी है, पर जब ये बात आती है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, तो अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक भी मुश्किल में पड़ जाते हैं। भला ऐसा क्यों है? इस पर थोड़ा सोचिए और सोचने के बाद नेक्स्ट बटन क्लिक करके आगे बढ़ें। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अलग और अनूठा होता है, लेकिन पानी हमेशा मूल रूप से एक ही प्रकार का पदार्थ रहता है, और इस वजह से बच्चों के सीखने पर ऐसी राय बनाना मुश्किल है जो सब पर लागू हो। सीखने को समझने में एक मुश्किल यह है कि सीखने की प्रक्रिया पर कई कारकों का प्रभाव होता है। इनको पता लगाना और इनको मापना काफी मुश्किल हो सकता है। बच्चों के सीखने पर प्रभाव डालने वाले कई कारक हैं, जैसे बच्चों की प्रेरणा, बच्चों की क्षमता, विषय के बारे में अध्यापक की समझ, कक्षा में रोशनी की मात्रा, ब्लैक बोर्ड से दूरी, अध्यापकों का भाषा, अध्यापकों का व्यवहार, बच्चों का अध्यापक के साथ रिश्ता, पाठ की भाषा। देखा जाए तो ऐसा शायद ही कोई कारक है जो सीखने पर असर नहीं डालता। कुछ ऐसे कारक भी हैं जो सीखने को काफी प्रभावित करते हैं, पर हम पहचान नहीं पाते। जैसे एक बच्चे का यह मानना कि वह पढ़ लिख नहीं सकता इसलिए क्योंकि उसके माता पिता शिक्षित नहीं हैं, या फिर अध्यापकों का यह मानना कि बच्चे सजा के बगैर सही तरह से नहीं सीख सकते। बच्चों और शिक्षकों की भावनाएं भी सीखने पर प्रभाव डालती हैं, जैसे बच्चों के घर पर कोई तनाव या फिर शिक्षक पर पाठ्यक्रम पूरा करने का दबाव। सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों की लिस्ट खत्म होती नहीं दिखती, और शायद यही एक समस्या है। इंसान के सीखने को इतने सारे कारक प्रभावित करते हैं कि इनकी पूरी लिस्ट बनाना असंभव है। हालांकि कुछ कारक दूसरों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन कोई कारक किस वजह से और कितना प्रभाव डालता है, यह जानना बहुत मुश्किल है। पर क्या हम विद्यार्थियों की लर्निंग को नाप सकते हैं? सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों के अलावा खुद सीखने का अनुमान लगाना आसान नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। जैसे एक स्केल किसी की लंबाई को नाप सकता है, क्या हम एक परीक्षा को लेकर किसी विद्यार्थी के लर्निंग के स्तर को नाप सकते हैं? आप मनोवैज्ञानिक हमें बताते हैं ऐसी अच्छी परीक्षा बनाना मुश्किल है जो सही मायने में नाप सके कि विद्यार्थी कितना सीख चुका है। भला मनोवैज्ञानिक ऐसा क्यों सोचते हैं? स्क्रीन पर कुछ विकल्प दिए गए हैं। क्लिक करके बताएं कि आपको क्या लगता है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। यह करने के बाद सबमिट बटन दबाएं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि परीक्षा द्वारा सीखने को मापने में कई गलतियां हो सकती हैं। ऐसा क्यों है, यह समझने के लिए एक एक्सरसाइज करते हैं। मान लें कि हमने एक परीक्षा पत्र तैयार किया और इस परीक्षा में एक बच्चा 75% अंक लाया। स्क्रीन पर कुछ विकल्प दिए गए हैं। आप इनमें से किस विकल्प से सहमत हैं? क्लिक कर अपनी राय दें।
आप एक से ज्यादा विकल्प चुन सकते हैं। चुनने के बाद सबमिट बटन दबाएं। पहला और दूसरा विकल्प सही नहीं है। तीसरा विकल्प संभव है, पर चौथा और पांचवा विकल्प सही है। सीखने को मापने में सटीकता लाना संभव नहीं है, इसलिए बच्चे कैसे सीखते हैं यह खोज करने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। पर इन मुश्किलों के बावजूद मनोवैज्ञानिकों ने पिछले 100 सालों में कई ऐसे तरीके निकाले हैं जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि बच्चे सीखते कैसे हैं। आने वाले सेक्शंस में हम इन पर धीरे धीरे रोशनी डालेंगे।